अमित एक साधारण परिवार से था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाई थी। परिवार को लगा कि अब जिंदगी संभल जाएगी, लेकिन जिंदगी अक्सर तब इम्तिहान लेती है जब इंसान सबसे ज्यादा उम्मीदें बांध लेता है। कुछ सालों बाद अचानक कंपनी में मंदी आ गई और कर्मचारियों को निकाला जाने लगा। अमित भी उनमें से एक था। जिस दिन उसे लेटर मिला कि अब उसकी नौकरी नहीं है, वो टूट गया। घर लौटकर उसने माँ से कहा, माँ अब क्या करूं, जिंदगी खत्म सी लग रही है। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा नौकरी चली गई तो क्या, मेहनत तो तेरे अंदर है, हार मत मान। अमित ने सोचा शायद माँ सही कह रही है। अगर किसी और की कंपनी में काम करके मैं चला सकता हूं तो क्यों ना अपनी ही कंपनी शुरू करूं। लेकिन समस्या थी पैसे। जेब में बस थोड़ी सी बचत थी। फिर भी उसने ठान लिया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसने छोटे स्तर पर एक स्टार्टअप शुरू किया। आइडिया था लोकल किसानों और छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ना। शुरुआत में लोग हंसते थे, अरे ये लड़का क्या नया बिजनेस करेगा, बड़ी कंपनियां भी फेल हो रही हैं। लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करता, सुबह सुबह किसानों से मिलता, उनके प्रोडक्ट्स की जानकारी लेता, फोटो खींचकर वेबसाइट पर डालता और फिर ग्राहकों तक पहुंचाता। कई बार उसे खुद डिलीवरी करनी पड़ती, पैकेट लेकर साइकिल से घर घर जाना पड़ता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और काम करने के जुनून को पहचानने लगे। ग्राहक बढ़ने लगे, ऑर्डर बढ़ने लगे और साथ ही उसका कॉन्फिडेंस भी। नया कि बड़े निवेशक खुद उसके पास आए, उसकी कंपनी को लाखों का फंड मिला और टीम में दर्जनों लोग जुड़ गए। आज वही अमित जिसे कभी नौकरी से निकाल दिया गया था, अपनी स्टार्टअप कंपनी का सीईओ है। उसकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर रही है और हजारों परिवारों को रोजगार दे रही है। अमित जब भी इंटरव्यू में अपनी सफलता की कहानी सुनाता है तो वो हमेशा यही कहता है, नौकरी खोना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। अगर मुझे उस दिन निकाला ना गया होता तो मैं कभी अपनी असली ताकत पहचान ही नहीं पाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी हार सबसे बड़ी जीत का रास्ता खोल देती है। असली बादशाह वही है जो हालात से डरकर पीछे नहीं हटता, बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ता है।